क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह काफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज और माजूज के बारे में बहुत सारी दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बताएंगे। याजूज और माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, रहते कहाँ हैं, आएंगे कब, और बहुत कुछ। दुनिया में कुल 4 कालखंड बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत का नाम ज़ुल्करनैन है। और ये हज़रत साम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालादाद बाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान है। ये 3 ज़बरदस्त सफ़र उन्होंने किए, और इन 3 सफ़रों का हाल हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही अजीब और हैरानकुन है। पहले सफ़र की कहानी ये है कि शाम में बनी अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। तो हज़रत ज़ुल्करनैन उसे आब हयात की तलाश में मगरिब का सफ़र शुरू करते हैं, और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत खिज़र तो आब हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आब हयात ना मिल सका। हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुँचे, चूँकि मगरिब में ही सूरज होता है, वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए। और सूरज गुरूदी के वक्त आपको ऐसा मंजर नज़र आता जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे हम समंदरी सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफ़र की। ये सफ़र मशरिक की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ ऐसी कौमें हैं जिनके पास कोई इमारत और मकान नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये घरों में चले जाते, ज़मीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो कारों से निकलकर अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसब कहलाने थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की। वहाँ पर भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़ रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन सवाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ था। आप चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहां भी आबादी अजीबो-गरीब थी। उनकी ज़बान बहुत अजीब गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज और माजूज के जुल्म सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी ग्रोह है, और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात की कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब ज़रा गौर करें कि इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं, और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे, न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, और इनके 3 ग्रोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीख और तीसरा मानसिक। और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या उससे ज़्यादा औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनखार और बहुत वहशी और जंगली हैं, और जानवरों की तरह ही रहते हैं। और जो बाहर के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को याद कर ले जाते हैं। जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्मों सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने हुक्म किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई।
उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि उसमें से पानी निकल आया, और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघले हुए तांबे के पत्थर जमे और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के ज़माने में जिसको हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह की शान की दूसरे दिन वो दीवार उससे ज़्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा होता है, मगर आएगा जब अल्लाह की रज़ा होगी, यानी ये क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि क़यामत कायम न होगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाएं। यहाँ आपको बताते चलें कि याजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाए हैं। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया है और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो 6 चीज़ों को ज़मीन से उठाकर ले जाएंगे। वो चीज़ें कौन सी होंगी? दुनिया से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सहीफ़ा भी उठा लिया जाएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, और हमने जो इन 5 नहरों का जिक्र किया है ये भी गोया वापस उठाई जाएंगी। ये चीज़ें जब इस दुनिया से उठ जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकतें ज़मीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। कैसा दौर होगा, ज़रा सोचिए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए, याजूज माजूज देखने में कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसी होंगी? तो इसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। ये उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म ये मिलेगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा। याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीबो-गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनकी आमद निहायत खतरनाक होगी। इस कदर ज़्यादा होंगे कि उनका पहला गुरोह जब बहरिया तबरिया से गुजरेगा तो समंदर का पूरा पानी पीकर उसको सुखा देंगे। जब वो दूसरा गुरोह आएगा तो वो हैरान होकर चलेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बल्कि पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्लो गारत से फराक हो जाएंगे। मुसलमान तो कोहे तूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे तो ये कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। खुदा की कुदरत देखें, फिर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा होगा। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशहूर होंगे। और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समय मौजूद होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों से मिलकर दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला याजूज के गर्दानों में एक किस्म का कीड़ा पैदा करवाएं और वो सब के सब एकदम मर जाएंगे। और उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है, यानी इतनी ज़मीन पर लाशें होंगी कि ज़मीन पर पैर रखने की जगह बाकी ना होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के उन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे। याद रहे, ये तो उनको दुनिया में मिलने वाली सज़ा है। उनको जहन्नुम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके कसीर गुनाह हैं। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म ज़्यादती, कत्लो गारत का बाजार गर्म किया हुआ था, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि उनको ईमान की दावत देने के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्हें इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुटलाकर इनकार कर दिया। और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के 9 फरमान बंदों और औलादे इब्लीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। उनके मरने के बाद ज़मीन अमन और सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज़्यादा होंगी कि रिवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद ज़मीन पर बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि ज़मीन बराबर हो जाएगी और ज़मीन को हुक्म